रिफेनहाइम के खंडहरों के बीच अंटारेस एम्पायर की राजधानी में डिमोनिक मॉन्स्टर्स पूरे किंगडम को तबाह कर रहे हैं और यहाँ की सोल्जर्स इन मॉन्स्टर्स के सामने चींटी जैसे हैं। वो अभी भी इन दूसरे दुनिया के भयानक मॉन्स्टर्स से लड़ रहे हैं। 20 लाखों सोल्जर्स और हजारों जादूगर मर चुके हैं और बहुत से अभी भी घायल हैं। पर लोगों के पास अभी भी एक आखिरी उम्मीद है जो बुरे डीमन किंग को हराएगी और सबको यकीन है कि वो ट्रू हीरो उसको जरूर हरा देगा। सीन फिर ग्रेट डिमोनिक पैलेस के अंदर कट होता है जिसे गैरिक हॉल ऑफ एबिस कहते हैं, जहां ह्यूमैनिटी को एलेक्स वॉन हेलन के नाम से जाना जाता है, जो इस समय खड़ा है डीमन किंग के सामने जो अपने थ्रोन पर चिल कर रहा है। इस डीमन का नाम राइफन हार्ट है, एंटर्स एम्पायर का एम्परर, जो इन सो कॉल्ड हीरोज की बकवास से काफी इरिटेटेड है। ग्रुप में से एक हीरो सोर्ड सेंट साइरस पूरा एक्साइटेड हो जाता है। उसकी सोर्ड इंटेंस एनर्जी से चमक रही है। वो कसम खाता है कि डीमन किंग को खत्म करेगा और डार्क एम्पायर की हिस्ट्री को समाप्त करेगा। पहले से ही अनॉयड बंदा साइरस के एंटर्स किंगडम को डार्क एम्पायर बोलने पर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर एक मसल्स वाला वॉरियर दिखता है, मार्शल किंग टेस्लोन। ये बंदा यकीन रखता है कि डीमन किंग को खत्म करने के बाद सारे करप्ट मॉन्स्टर्स अंटारेस से गायब हो जाएंगे। पर रिफनहार्ट अंदर से हंसता है, उसे मजा आता है क्योंकि उसने सिर्फ डीमंस को इंसानों की तरह जीने का तरीका दिखाया था और अब सदियों से जुल्म सहने के बाद वो बदला ले रहे हैं तो इंसान इस पर रो रहे हैं जैसे छोटे बच्चे। थोड़ा आगे झुककर वो पूछता है कि क्या उन्होंने उसके 4 हेवनली किंग्स को हरा दिया। उसके सवाल पर साइरू बोलता है कि वो बदबूदार ऑर्क्स उसकी तलवार के लिए किसी खीरे जैसे थे। जब रिफनहार्ट को अपने ऑर्क वॉरियर टाथिड्स की मौत का पता चलता है तो वो गुस्सा हो जाता है। लगता है उसको अपने लोगों से प्यार है और वो ऑर्क्स को सिर्फ इनोसेंट हंटर गैदरर्स मानता है। वो भयानक नहीं जैसे इंसान उनको बनाते हैं। पर जब ये वॉरियर उसको बताता है कि ट्रोल किंग अथोल्का भी मर चुका है, पहले रिफनहार्ट बच्चे की तरह रोने लगता है। वो मानता है कि ट्रोल्स दिखने में भयानक हैं, पर वो नेचर और स्पिरिचुअलिटी के बारे में है। लगता है डीमन किंग की डिसअपॉइंटमेंट का स्ट्रीक चल रहा है, क्योंकि सेंट फ्लिन भी ऐड करता है कि डार्कनेस के गॉड की पूजा करने वाला ईविल ड्वार्फ भी खत्म हो चुका है। ये सुनकर डीमन सर पकड़ता है पूरे डिसअपॉइंटमेंट में। पर इस बार वो इस बात से ज्यादा परेशान है कि ये इडियट सोचते हैं कि उनके 12 गॉड्स के अलावा सब ईविल हैं। और आखिरी हेवनली किंग के बारे में, जो लाइट मेज आर्चलाइट के नाम से जाना जाता है, वो क्लेम करता है कि उसने डार्क एल्फ वुमन को अपने मैजिक से बहुत दूर भेज दिया। एक पॉइंटी ईयर्स वाली हॉट एल्फ को मारना आखिरी स्ट्रॉ था और डीमन फ्रस्ट्रेशन में एक्सप्लोड हो जाता है जब उसको पता चलता है कि उसकी स्वीट सी रेसिपी खो चुकी है। वॉरियर्स का ग्रुप इस डीमन किंग को बताता है कि डार्क एल्फ एक डार्क डीमन थी जिसे उन्होंने डार्क साइड पर भेज दिया और मॉन्स्टर्स के जीवन से उनका कोई लेना देना नहीं। फिर से बंदा सर पकड़ता है, इन रेसिस्ट पार्टी में कुछ सेंस डालने की कोशिश करता है। अरे, डार्क स्किन होने से कोई विलन नहीं बन जाता और उसकी टैन कॉम्प्लेक्शन इंसानों की वजह से है जिन्होंने पेड़ काट डाले जहां एल्व्स खुद को छुपाते थे। उनके लिए सिर्फ खाली जमीन और धूप ही बच गई थी। सच में डीमन किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर मुझे लगता है कि असली डीमंस वो हैं जो डीमन किंग को खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। और अब तक रिफनहार्ट को समझ आ गया है कि इन बेवकूफ लोगों से बात करना दीवार से बात करने जैसा है।